हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए मैंने ये चार्ट बना के लिख दिए हैं। आप इसको अपनी कॉपी पे उतार लें और इसको ग्रुप वाइज में समझाता हूँ। तो समझते हैं ग्रुप 1 में कौन कौन से आ रहे हैं। तो ग्रुप 1 में मैंने 2, 4 और 8 को लिया है। इनका डिविजिबिलिटी रूल एक जैसा है, इसीलिए इनको ग्रुप 1 बना दिया मैंने। ठीक है, जैसे कोई नंबर है ये, ठीक है, 4876। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। लास्ट डिजिट भी लिखा होता है कहीं कहीं और यूनिट डिजिट भी लिखा होता है। ठीक है, क्लियर। तो यूनिट डिजिट इसका 6 है, जिसके यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर आता है तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, वो नंबर होगा 2 से डिविजिबल। ठीक है, यहाँ पे 6 आया मतलब ये वाली संख्या 2 से डिवाइड पूरी पूरी होगी। पूरा डिवाइड होने का मतलब ये है उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। 0 होने का मतलब यानी ये इसका एक फैक्टर भी है। तो आगे हम फैक्टर के बारे में भी समझेंगे, फैक्टर क्या होते हैं, तो वो चीज़ें बाद में क्लियर करूँगा। फिलहाल 2 से डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है, अब जैसे मैं अगर ये संख्या ये वाली लिखता, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट है 5। तो 5 इन वाले नंबर में से, इनको कलर कर दूँ, इन वाले नंबर में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, जब इनमें से ये कोई सा भी नहीं है तो ये आपका डिविजिबल नहीं है। 2 से नहीं है तो मतलब इसका रिमाइंडर जो होगा हम 5 को डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अगर 5 को डिवाइड करा मैंने 2 से तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ इसका आ जाएगा रिमाइंडर 1। ठीक है, आपसे रिमाइंडर भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है इसमें जो सेकंड है 4 के लिए चेक करते हैं। तो 4 के लिए चेक करते हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, आप उतार लें। ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक, तो अब जो है 4 के लिए अब बताते हैं। तो अभी हमने 2 के लिए देखा, उसके लिए था यूनिट डिजिट यानी सिंगल डिजिट लास्ट का डिजिट। अब जो 4 है ये इसका 2 गुना है, मतलब 2 की पावर 2 भी कह सकते हैं। अब पावर क्या होती है वो समझे। तो ये जो बेस है ना, इसकी कितनी बार मल्टीप्लाई हो वो पावर में दिखाई जाती है, जिसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ 2 की 2 बार मल्टीप्लाई है तभी तो 4 आया। तो 2 आया, जो पावर होगी ना उतने डिजिट तक वो नंबर डिवाइड करना चाहिए। जैसे संख्या ये मैंने लिखी 4876, तो इसके लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या अगर आपकी 4 से डिविजिबल है, यानी 76 आपका 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। तो 4 से डिविजिबल होता है ये मुझे पता है, 19 बार में 76 जाता है, टेबल याद है, आप डिवाइड करके भी देख लीजिए। ठीक है, तो अब ये पूरा पूरा कट रहा है यानी इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये इसका पूरा का पूरा डिवाइड करेगा 4। ठीक है, चाहे मैं आगे कुछ भी लिख दूं, इसके आगे मैं कुछ भी नंबर डाल दूं, अब ये नंबर इतना बड़ा हो गया, तो यहाँ पे भी ये बस हमें लास्ट के ही देखना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, अब एक बिना रिमाइंडर वाला ले लेते हैं जिसका रिमाइंडर 0 ना आए। इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, आप उतार लेना। लेट नंबर ये मैंने लिखा, ठीक है, क्लियर। ये नंबर है, अब इसको मुझे 4 से डिवाइड चेक करना है और रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो मैं लास्ट का 67 को ही चेक कर लूँगा। ठीक है, तो 4 एकम 4, 2 ऐसे ही करते हैं, 4 चिंग 24, 3, तो रिमाइंडर आया 3।
अगर मैं इसको पूरा भी डिवाइड करता तो रिमाइंडर इसका 3 ही आता। ठीक है, समझ आ गया 4 का रूल। नेक्स्ट करते हैं अब। तो 8 के लिए अब देखिए, अब यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा तो क्या आएगा 8, यानी 3 प्लेसेस तक संख्या चेक करनी है। अब ये वाला जो 3 अंकों से बना है नंबर 567, अगर ये 8 से पूरा डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी, ये वाली। ठीक है, अगर नहीं है तो ये संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी। बस लास्ट के देखने हैं, आगे मैं कुछ भी लिखता चला जाऊं उससे कोई मतलब हमें नहीं होता इनके रूल के लिए। तो 8 से डिवाइड करना है तो मुझे पता है यहाँ पे 8 7 56, 7 0, रिमाइंडर हो गया 7। तो रिमाइंडर यहाँ पे 7 आया है तो यहाँ पे इसके लिए भी रिमाइंडर 7 ही आएगा। ये आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। अब हम सेकंड ग्रुप है 3 और 9 का। तो जैसा कि आपने देखा कि चार्ट मैंने बनाया था उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन सारा कुछ। अब यहाँ पे उस डेफिनेशन को समझते हैं। ये नंबर है और मुझे ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 से तो पूरी संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 3 का रूल ये कहता है कि इसके सम ऑफ द डिजिट, यानी जो डिजिट्स हैं 4 है, 8 है, 9 है, 1 है, इनको सबको जोड़ दो। ठीक है, तो ये आ रहा है 22। क्या 22 3 से कटता है? नहीं कटता। नहीं कटता तो रिमाइंडर इसका 0 नहीं होगा, ना ही ये इसका 3 से डिवाइड हो रही है संख्या। रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर यही होगा जो सम आया उसको आप डिवाइड कर लो। तो 3 7 21 होता है, रिमाइंडर बच गया 1, यानी इसमें रिमाइंडर आपका 1 आएगा। इससे डिवाइड पूरी संख्या को भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। तो अब आप चाहते हो कि मैं पूरी संख्या को ना जोड़ूं, संख्या मान लो बड़ी आ जाए, एज्यूम करो संख्या आ जाए आपकी बड़ी, मान लो ये संख्या मैं बड़ी सी लिख दूं, यहाँ ये संख्या आ गई। अब इस बड़ी सी संख्या को मुझे चेक करना है 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, पूरा ना जोड़ के सबको, नौ जो जोड़े में बन रहे हैं जिनका सम 9 हो रहा है उनको हटाते जाओ। 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 हटा दी यहाँ से, 8 यहाँ पर है, 4 12, ठीक है 12 और 6 18, ये भी 9 बन जाएगा, हट गए ये। तो अब बचा 7 और 5 12, तो 12 3 से कटता है? हाँ कटता है, तो रिमाइंडर आएगा 0। मतलब ये पूरी की संख्या ऐसी थी जो 3 से कट जाती। देख रहे हो इतनी बड़ी संख्या को हमने कितने आसानी से कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं जो 9 है। अब 9 का भी रूल यही होगा, बस दोनों में क्या फ़र्क आ जाएंगे कि जो आपका 3 से चेक कर रहे थे कि सम ऑफ द डिजिट 3 हो या 3 का कोई मल्टीपल हो, वही सेम हो जाएगा कि सम ऑफ द डिजिट जो होना चाहिए 9 होना चाहिए, और जो जो 9 बना रहे हैं वो हटाते चले जाओ। सेम वही रूल है, बस यहाँ पे लास्ट में हमें 9 के लिए चेक करना है 9 से हो रहा है नहीं हो रहा। तो 8 और 1 9 काट दिया, 9 भी कट गया। अब ये 14 और 5 19 आ रहा है, तो 19 जाता है 9 के पाड़े में 2 बार में 18, तो रिमाइंडर बच गया 1। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, जब ये 9 से नहीं कट रहा तो ये इसका डिविजिबल नहीं है ये नंबर 9 से। ठीक है, रूल समझ आ गया, दोनों का सेम है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब चलते हैं हम ग्रुप नंबर 3 पे। तो ग्रुप 3 में 5 और 10 के लिए दिया है। ठीक है,
तो 5 और 10 का क्या है समझ लीजिए। यहाँ पे कोई भी नंबर, डेफिनेशन आप उतार सकते हो, स्टार्टिंग में ही चार्ट दिखाया था उसी से। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट पे 0 और 5 है तो वो 5 से पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 5 लिखा हुआ है, ये रहा 5। जब 5 है तो ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 0, तो ये 5 से डिविजिबल है। अगर संख्या कुछ ऐसे लिखी होती तो यहाँ पे जो है 7 है यूनिट डिजिट, तो 7 5 से कटता नहीं है, ना 0 है यहाँ पे ना 5 है, यहाँ है 7। तो 7 है तो 7 से अगर डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर बच जाएगा 2, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 5 का। 10 के लिए भी हम क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए 0। जैसे कोई संख्या ये लिखी है, इसका यूनिट डिजिट 5 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, यानी यहाँ रिमाइंडर 10 से डिवाइड होने पे 5 बचेगा, ठीक है। अगर ये संख्या कुछ ऐसे लिखी होती तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है तो ये 10 से पूरा डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0। तो ये 10 और उसके रूल हो गए, ठीक है। आप पॉज करके करते जाइए इनको। नेक्स्ट करते हैं। तो ये ग्रुप हो गए आपके सारे। उसके बाद हमारा बचा 2 और 3 का हमने समझा था। अगर मैं 6 का रूल लिखूं, 6 का रूल यहाँ पे लिखूं, तो 6 के लिए आप समझ रहे हो ये कोई प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम एंड कंपोजिट नंबर की वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। तो 6 के फैक्टर अगर बनाऊँ तो 2 और 3 होंगे, तो फैक्टराइजेशन वाली वीडियो भी आने वाली है, आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 और 3 इसके फैक्टर हैं, तो मतलब सीधी सी बात ये है कि ये नंबर जो भी हम संख्या क्वेश्चन देंगे, ये क्वेश्चन है मान लो, और पूछ रहा हूँ कि ये 6 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, तो हम क्या देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं। अगर ये 2 से है फिर 3 से चेक करेंगे, अगर ये 3 से भी है तब जाके ये 6 से हो पाएगा, ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें 2 के लिए चेक करना आसान होता है, तो पहले यूनिट डिजिट देखते हैं 2 के लिए। यहाँ 5 है तो ये 2 से ही नहीं हो रहा, तो 6 से तो होगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता 6 से, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारा 6 से डिवाइड होने के लिए कोई भी संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए, ये रूल है 6 का, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 7 के लिए, ठीक है। 7 का क्या रूल है कि जो संख्या आपकी लिखी है, ठीक, जो संख्या आपकी लिखी है, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक, इसको अगर मुझे चेक करना है कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो मैं इसके यूनिट डिजिट में 2 की मल्टीप्लाई करूँगा। किसकी करूँगा 2 की, तो इंटू 2, आंसर आया 0। अब ये 0 जो बची हुई संख्या है ना उसमें से घटेगा, ठीक है। ये आ गया 481। अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा, तो अब इसका यूनिट डिजिट लेंगे हम, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, जो कि आएगा 2। अब 48 में से 2 घटा देंगे तो आ गया 46। क्या 46 7 से कटता है? नहीं कटता, तो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 4, क्योंकि 7 6 42 होता है। अगर 46 में से 42 घटाएंगे 4 ही तो बचेगा, तो ये 7 से नहीं कट रही संख्या। अब लेते हैं 343 के लिए एग्जांपल। तो 343 के लिए आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करा तो 6 आया। अब ये 34 में से 6 घटाएंगे तो 28, 28 तो 7 से कटता है, तो मतलब ये पूरी संख्या कटेगी 7। तो नेक्स्ट है हमारा 11 का रूल। तो 11 के रूल के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी है,
और मैं पूछ रहा हूँ क्या ये 11 से डिवाइड हो सकती है, तो आप इनको प्लेसेस देने पड़ेंगे आपको। ये 1 नंबर पे है, 1 हमारा ओड होता है, 2 हमारा इवन होता है, तो ऐसे प्लेसेस दे दो, ओड इवन ओड इवन ओड। तो जो ओड का सम आएगा ना, जो कि 8 आ रहा है यहाँ पे, 0 + 8, और जो इवन का सम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ओड एक 7 भी है, तो ये आ गया 15, और जो इवन का सम आएगा वो 8। इनमें से जो बड़ी संख्या उसमें से घटा दो, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ओड प्लेसेस वाले और इवन प्लेसेस वाले का, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस आएगा, जैसा कि यहाँ 7 आया है, अगर ये 11 का मल्टीपल होता, यानी 11 या 11 का कुछ मल्टीपल होता, तो ये कटती 11 से, वरना नहीं। जैसे 11 के मल्टीपल 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 11 दूनी 22, 22 हो सकता है, 33। 11 का टेबल जो होता है वो 11 का मल्टीपल है। तो आपका ये इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये 11 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हमें कमेंट करते रहिए वीडियो के नीचे, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या पढ़ना है अब, ठीक है। ओके, थैंक यू।